और अभी जो हेयर बैंड का ट्रेंड है ना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्रिएटिव सा हेयर बैंड अपने लिए भी बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मुझे ज़रूर बताना कि ये हेयर बैंड कैसे लगा। क्रिसमस आ रहा, आप लोग अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ एक और क्रिएटिव वीडियो के साथ। इसी वीडियो में, कोई अलग से वीडियो में नहीं, थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, खाना जो है खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ हमेशा बोला है कि मैं अपने किसी भी एक काम को लेकर नहीं बैठती हूँ, मुझे अपने सारे काम देखने होते हैं। तो चलो टाइम बताना बेटा। टाइम हो रहा है 13:06 दिखाओ फोन। टाइम हो रहा है 13:06। तो मैं आपको दिखाती हूँ 13:06 लो। तो 13:06 हो रहा है, यानी कि 1:06 हो रहा है। और मेरा नीशू जो है ना पूरा एग्जैक्ट सारे टाइम बता लेता है, और आप उससे कुछ भी पूछो वो सब कुछ एग्जैक्ट आपको बता देता है। तो ये जो 1 साल के लिए स्कूल बंद हुए ना, इससे बच्चों के दिमाग पे ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरा नीशू 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख गया है, और काफ़ी इंग्लिश भी सीख गया है, इंग्लिश में बात करना भी सीख गया है। बहुत बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि घर बैठे अगर बच्चा पढ़ रहा है, आपकी आंखों के सामने पढ़ रहा है, तो बहुत ही आपका काम भी निपटते जाएगा। आपको टेंशन नहीं है कि बच्चे को ले जाओ कहीं, फिर ले आओ, तो आपका सारा काम भी निपटते रहेगा और बच्चा आपके आँख के सामने पढ़ता रहेगा। तो निशु के लिए पढ़ाई के लिए इसको फ़ोन दिया गया है ताकि वो ईज़िली अपनी क्लासेस जो है ना अटेंड कर पाए। और 3 बजे उसकी अभी क्लासेस शुरू होने वाली है, 2:30-3 बजे। तब तक मैं लंच उसको करा दूंगी ताकि वो अपना कंप्लीट कर चुका है, होमवर्क अभी सुबह ही कंप्लीट कर चुका है। तो आई एम सो हैप्पी कि बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी सीख रहा है, योगा सीख रहा है, और बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें हमारे आँख के सामने बच्चा सीख रहा है। कल रात से वो लड़ रहा है अपने पापा से कि उसको टैब चाहिए, उसको टैब वाला फ़ोन चाहिए। तो देखेंगे अगर एक्टिव ऐसे और भी एक्टिव रहेगा तो हम उसको ज़रूर टैब दिलाएंगे ताकि वो और भी पढ़ाई अच्छे से कर पाए। जब तक स्कूल ओपन होगा वो सब कुछ सीख चुका होगा, और ये बहुत बेस्ट पार्ट है क्योंकि स्कूल बंद होने की वजह से बच्चा जो है ना खेल कूद में ही रहता है, और हम अपनी वीडियोस बनाने में लगे रहते हैं। हमें अपने बच्चे की फिक्र नहीं होती है। वो क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं ना, तो हम बहुत ही आसानी से उस चीज़ों को बुरा बना के निकल जाते हैं। ये हमारी बहुत कमज़ोरी होती है या फिर बुरी आदतें होती है कि हम किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं या उस चीज़ के हम लायक नहीं होते हैं, तो हम उस चीज़ को ब्लेम डाल के निकल जाते हैं। ये बहुत ईजी होता है किसी चीज़ को बुरा बना के निकल जाना। और हम किसी चीज़ की जो चीज़ हम नहीं करते हैं या नहीं कर पाते उसको हम अक्सर बुरा बोल के निकल जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि कुछ चीज़ें जो वो लोग नहीं कर पाते हैं तो उसको बहुत इजी तरीके से बुरा बोल के, गलत बोल के निकल जाते हैं, क्योंकि उनके बस की नहीं होती, हमारे बस की नहीं होती है कि हम सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए। तो जो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं वो उस चीज़ को बहुत ही आसानी से बुरा बोल के निकल जाते हैं। तो ये बुराई जो होती है ये हम अपनी कमी बता रहे होते हैं कि हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं जो हम सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को मैनेज नहीं कर सकते हैं, या फिर हम अपने घर को मैनेज नहीं कर सकते, या हम अपने काम को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ों को हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर डाल के निकल जाते हैं। यार ये तो बेकार है, बकवास है, इससे हमारा बच्चा जो है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ऐसे करते हैं। मतलब वो एक उसका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लोग देख के बहुत ईजी से क्रॉस करके निकल जाते हैं। लेकिन
दिस इज़ नॉट ट्रू। ये एक मतलब गलत मैसेज होता है पब्लिक के लिए भी। और यहाँ पे 99% लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और उनके बच्चे काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि हमारे नीचे फ्लोर में भी बच्चा जो है ऑनलाइन पढ़ाई करता है और काफ़ी एक्टिव है। वो भी सारी चीज़ें उसको भी आती है। निशु से इनफैक्ट छोटा है, 1 साल छोटा ही है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है वो। निशु के साथ भी वो पढ़ाई करता था कभी कभी। तो बच्चा आपका एक्टिव ही रहेगा हर पल। बच्चों को खेलने देना या फिर इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे तो मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब से ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट हुई है ना, ये ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पढ़ाई बहुत बेस्ट हो चुका है कि आपका बच्चा जो है ना बहुत ईजी से आपके सामने पढ़ रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा योगा सीख रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी सीख रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है और बहुत सारी इंग्लिश भी वो सीख चुका है। और थोड़े पैसे लग रहे हैं, थोड़े पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मैं अपने बच्चों को टाइम टू टाइम देती हूँ और अपने साथ के साथ घर का भी काम निपटा पाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट पार्ट है। अभी इस साल तो एडमिशन का हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, घर में बच्चा खेलने कूदने से बेकार ही होता है। उसको जो है ना एक टाइम टू टाइम चीज़ें अगर वो करे ना, तो ये दिखावा नहीं होता है, ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपने जरिए दूसरों को भी जो है बहुत ही अच्छा नॉलेज दे रहे हैं कि आपका बच्चा भी जो है अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाए। तो ये बेस्ट वाला जो है ना शेयरिंग होता है। ये कोई बैड रिव्यू नहीं होता है कि किसी को भी कुछ भी बोल दो। अगर हमारे बस की कुछ नहीं होती है तो कितने आसानी से, कितनी ईजी तरीके से हम उसको बुरा गलत बनाते हैं। गाइस, वेलकम आर माय चैनल स्टाइल विद साली में आप सभी का स्वागत है दिल से। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ब्यूटीफुल से आइडियाज़, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज की वीडियोस, आज के आइडियाज़ आप लोगों को बहुत 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 पसंद आने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखाऊंगी। लेकिन हाँ गाइज, क्रिएटिविटी के साथ साथ मैं अपने घर के भी सारे काम करने वाली हूँ, बिकॉज अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बाहर मेरे कपड़े धुल रहे हैं। वीडियो को बार बार रोक के मैं अपने काम भी निपटाऊंगी और अभी जा रही हूँ मैं रोटी बनाने, पहले उस रोटी बनाने सिखाने के लिए, क्योंकि अभी हमारा पेट थोड़ा सा नाश्ते की वजह से फुल है और घर के सारे काम हो चुके हैं, यानी कि लाइक झाड़ू सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका है। मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मेरे घर जो है नीट एंड क्लीन हो चुका है और निशु जो है फ़ोन पे अपना काम कर रहा है। वो बहुत जल्दी ऐप भी बनाने वाला है, वो बोल भी रहा है कि वो ऐप बनाएगा, वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। तो मैं उसकी सारी एक्टिविटी में मैं उसके साथ हूँ। वो जो करना चाहता है वो करे, मैं भी इसके साथ हूँ, इसके पापा भी इसके साथ है। तो चलो गाइस, इसी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का और देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है। अब हम जा रहे हैं रोटी खाने और मैंने रोटी बनाई है, इसलिए आपको दिखा पा रही हूँ कि मैंने रोटी बनाई है। और रोटी बनाई है इसलिए मैं आपको दिखा पा रही हूँ। हेयर बैंड मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि मैंने उसको बनाया है इसलिए मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तो गाइस, जो चीज़ हम बनाएंगे ही नहीं तो हम आपको दिखाएंगे क्या, बिकॉज यूट्यूब पे हर कोई दिखाने के लिए ही आया है। और गाइस, सबसे बड़ी बात है, दिखता है तभी तो बिकता है। कोई यहाँ पे घंटा बजाने के लिए नहीं आया है, कॉमन सेंस ही बात है। और पता नहीं, कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं और उनकी बातें तो इतनी बेवकूफ़ भरी होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पीठ पीछे लोग उनकी हंसी रहे होंगे कि मतलब हम अपनी बेवकूफ़ी को पब्लिक के सामने कैसे रख देते हैं और समझ ही नहीं पाते। मैं कॉमन सी बात बता रही हूँ, यूट्यूब पे हर कोई दिखाने के लिए आया है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ दिखाओगे, दिखता है तो ही बिकता है। और मैंने रोटी बनाई है इसलिए आपको दिखा पा रही हूँ कि हे गाइस, मैंने अपना लंच बना लिया है, मैंने रोटी बना लिया है। और मैं ये कह दूँ कि गाइस, मैंने रोटी बना लिया है और मैं आपको रोटी दिखाऊँ ना तो आप लोग इस चीज़ को नहीं मानोगे। और मैं आपसे कह दूं कि हे गाइस, मैंने बहुत ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनाया है और आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मैंने अपनी क्रिएटिविटी से इतना अच्छा हेयर बैंड बनाया है। तो आप लोग कहोगे यार मैंने दिखाया तो है नहीं, तो फिर आप लोग कैसे मानोगे इस चीज़ को। तो गाइस, सिंपल सी बात है, कोई चीज़ होगा तो ही दिखेगा ना, जो चीज़ होगा ही नहीं,
मतलब किसी चीज़ का सिर पैर ही नहीं होगा तो वो चीज़ दिखेगा कैसे, और दिखेगा तभी ना जब वो चीज़ होगा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कोई चीज़ दिखाने के लिए वो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए, और जब होगा ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से। तो चलो इसी बात के साथ मैं लंच कर लेती हूँ। मुझे बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। मैं अपनी हंसी कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो ये मेरी बातें कुछ लोगों को समझ में आती होगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती होगी। जो लोग समझते हैं और वो लोग समझ ही जाते हैं कि मैं मतलब बेवकूफ़ों की दुनिया में कमी नहीं है, बकलोलों की कमी नहीं है दुनिया में। तो चलो लंच करके मिलते हैं, बाय। सो गाइस, अब मैंने यहाँ पे एक लिया है पुराना हेयर क्लिप, और इस पे मैं लगा रही हूँ स्टोन, और जो है सिल्वर स्टोन लगा रही हूँ। इस तरीके से आप भी अपने किसी भी पुरानी चीज़ को नया बना सकते हैं, क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं। इसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को एक पैंट डिज़ाइन करके कि आप अपने किसी भी पैंट को कैसे डेकोर कर सकते हैं और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया शेयर कर रही हूँ, और उम्मीद करूँगी गाइस मेरे आइडिया आपको पसंद आएंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक ब्लैक पैंट, और इस पर मैं हाफ पर्ल मोती लगा रही हूँ। आप चाहे तो इस पर जो है ना पूरा जो पर्ल की मोती आती है माला वाली, आप अगर आपके पास नहीं है इस तरीके की मोती, तो आप किसी भी मोती की जो मालाएं होती है उसको आप तोड़ लीजिए और अपने पैंट को डेकोर कर लीजिए। मैंने इस तरीके से बहुत सारे अपने पैंट ऑलरेडी डेकोर किए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ डिनर में आलू का पराठा। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे दिन को मैनेज करती हूँ और काफ़ी इंजॉय करते हुए मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं मैं अपने किसी भी काम को हेडेक में लेती हूँ कि मेरे सर पे बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत सारे काम है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी हो रहे हैं 3 o'clock, यानी कि अभी 3 बज रहे हैं, और मेरा सारा काम निपट गया है। और मैंने जो है ना आटा भी लगा के रख दिया है, और अब मैं जा रही हूँ एक तरफ रखने आलू उबलने के लिए रखने जा रही हूँ, और दूसरी तरफ बनाऊंगी चाय। और चाय बनते ही मैं कुछ मखाने फ्राई करूंगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे पहले चाय बनाने से पहले देखो मेरा मतलब सारे काम होने के बावजूद भी, DIY करने के बावजूद भी, कपड़े धोने के बावजूद भी, निशु को पढ़ाने के बावजूद भी मेरे सारे काम एग्जैक्ट टाइम पे हो गए। और अभी हो रहे सिर्फ और 3 बज रहे हैं। तो इस पैंट को मैं थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देती हूँ। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पैंट कैसा बन रहा है और कैसा दिख रहा है। मैं जा रही हूँ किचन में चाय रखने और आलू उबलने के लिए रखने, क्योंकि ठंड में जो है आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद है। साथ में बनाऊंगी हरी चटनी, मतलब हरी धनिया की चटनी। सोच के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उससे पहले पियेंगे 1 कप चाय और विथ मखाने के साथ। सो गाइस, देखा आपने, मैं DIY भी कर रही हूँ, अपने घर के काम भी कर रही हूँ, सारी चीज़ों को एक साथ निपटाती हूँ। काम को मैं इसी तरीके से हर दिन मैनेज करती हूँ, और इसलिए मेरे सारे काम टाइम टू टाइम निपट जाते हैं। और एक तरफ रख दिया मैंने चाय, दूसरी तरफ रख दिया मैंने मखाने, और एक तरफ मैं धो रही हूँ आलू, धुल के रख दूंगी। और अभी पड़े हुए हैं मेरे चाय नाश्ता के बर्तन और लंच के बर्तन, वो भी साथ के साथ धोऊंगी। तो यहाँ पे मखाने मेरे भुन रहे थे तो मैंने गैस बंद कर दिया है, और थोड़े से चाय के बर्तन थे उसको भी मैं धो लूंगी ताकि शाम को कोई हेडेक ना रह जाए। और अब शाम को जो है मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, आलू के पराठे बनाऊंगी। तो मैं कैसे आलू के पराठे बनाती हूँ वो भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चाट मसाला डाल दिया था मखाने में, और मेरी चाय भी एक तरफ बन रही है। तो इसी तरीके से मैं अपने काम को निपटाती रहती हूँ। मेरा चाय भी रेडी हो गया है और मखाने भी भुन गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ बनाने, आलू उबालने के लिए रखने देने, क्योंकि ये आलू का आपको रेसिपी जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ये आलू निकाल लिया है मैंने, नए आलू है ये। तो अब मैं इस वीडियो का एंड करने वाली हूँ। उससे पहले आपको अपना पैंट, फाइनली पैंट दिखा देती हूँ, को मिलेगा मेरे अगले ब्लॉग में। तो मेरी पैंट जो मैंने बनाया था, पर्ल लगाया था, वो भी सूख गया है। और ये रहा मेरा चाय, कप भर के चाय, और ये चाय मैं और निशु दोनों पीने वाले हैं। निशु बिस्किट ले आओ। और ये रहे मेरे मखाने। तो चलो एंजॉय करते हैं चाय नाश्ता। इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरा यहाँ पे हेयर बैंड भी बनके कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने रेड कलर का सिल्क का धागा लगा दिया है, और यहाँ पे एक पर्ल की मोती लगा दिया है। सेकंड DIY मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने बहुत टाइम पहले एक पैंट बनाई थी, और अगर आपके पास इस तरीके का सिंपल प्लेन क्लिप है ना, तो आप इसमें हाफ पर्ल लगा सकते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे स्टोन लगा सकते हैं,
बहुत सुंदर लगता है इस तरीके का क्लिप। और आपने देखा भी होगा बिग बॉस में इस तरीके का, और आप बहुत सुंदर सुंदर क्लिप बना सकते हैं, इससे भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। आप पर्ल लगा सकते हैं, तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है इस तरीके से। तो ये हेयर बैंड मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मार्केट से ख़रीदने से तो अच्छा है, पैसे भी बच जाते हैं। और मेरे पास इस तरीके का एक पैंट था जिसे मैंने डेकोर किया हुआ है कुछ टाइम पहले। मैं किसी भी पैंट को जब डेकोर करती हूँ ना, तो अपने अकॉर्डिंग करती हूँ कि वो जो है मेरे ऊपर कैसा लगेगा। तो ये मेरे पास एक पैंट थी जिसको मैंने इस तरीके के जो सितारे वाले लेसेस आते हैं ना, उससे डेकोर किया था। ये धोने में एक दो जो ये सितारे लगे हुए थे ना, निकल गया है, बट मिरर एक भी नहीं निकला है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मिरर लगाए हैं इस तरीके से। ये वाला पैंट ना पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये टेसर वाले लेस लगाए हैं, बैक में भी लेस लगाए हैं, और ये पैंट ना बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। इसका कलर बहुत खूबसूरत है। तो इस तरीके का ये लो वेस्ट टाइप का पैंट है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से क्रिएट करके बनाया है। तो अगर आप भी चाहें तो अपने पैंट को इस तरीके से डेकोर कर सकते हैं। और ये ब्लैक वाला पैंट जो मैं लेकर आई थी, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो मैंने इसके साथ क्या किया है, मैंने बड़े पर्ल लगाए हैं, फिर छोटे पर्ल लगाए, फिर छोटे छोटे स्टोन लगाए हैं, ताकि ये शाइनिंग भी करे थोड़ा सा। कुछ अगर इस पर लाइट पड़े या फिर धूप पड़े, थोड़ी सी शाइनिंग में जो है नज़र आए। तो ये देख पा रहे होंगे आप, मैं हाँ इस तरीके से। तो आपको ये पैंट इस तरीके से नज़र आने वाला है, जो कि बहुत सुंदर लगेगा। थोड़ा सा लाइट कम करती हूँ, ये देखिए। तो मैंने इतना ही इसको डेकोर किया है। ऐसे ही मैंने अपने दो पैंट को और भी जो है डेकोर करके रखा है। ये स्ट्रेचेबल वाला पैंट है और इसमें पॉकेट नहीं है, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। ये दोनों पैरों पे बनाया है मैंने। आप चाहे तो पूरा एक पैर पे पूरा बना सकते हैं आप, बहुत सुंदर लगता है गाइस इस तरीके का। आप चाहे तो घर पे क्रिएटिविटी कर सकते हैं। छोटी छोटी क्रिएटिविटी से आपकी चीज़ें कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट बन जाती है। अगर आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डेकोर कर सकते हैं। ये पैंट मैं आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं, बड़े पर लगाए हैं, फिर ये वाले छोटे पर लगाए, फिर ये वाला स्टोन लगाया है मैंने इस तरीके से। और आप चाहे तो इसको और भी भर सकते हैं। ये पैंट भी बहुत सुंदर लगता है। इस पैंट को मैं बहुत बार वेयर कर चुकी हूँ। ये पैंट मुझसे हर कोई पूछता है मैंने कहाँ से लिया है, लेकिन इसको मैंने छोटे छोटे शीशे लगाए हैं, इस तरीके से लेस लगाया है, और इन सभी को मैंने फैब्रिक ग्लू से चिपका के बनाया है, ये वाले ग्लू से। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि फैब्रिक ग्लू इतना अच्छा होता है कि आपके कपड़े पे एक बार चिपकने के बाद बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये जितने भी स्टोन है ना छोटे छोटे, इस तरीके से ये छोटे छोटे स्टोन है ना, ये सब मैंने चिपका के बनाया है। तो आप भी इस तरीके का क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शेयर किया है 1 2 3 आइटम आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। गाइज आप लोग भी ऐसे क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं और बन सकते हैं। तो आज मैंने ये भी दिखाया कि कैसे मैं अपने DIY को मैनेज करते हुए। तो अभी जब मैं वीडियो की एडिटिंग करने बैठूंगी तो मेरे कुकर की भी आवाज़ आने वाली है, क्योंकि मैंने आलू चढ़ा दिया है गैस पे। और ऐसे ही मैं अपने पूरे दिन को मैनेज करती हूँ, और मैं अपने दिन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ अपने पूरे दिन को। अगर आप किसी से पूछो भाई कैसा है आज, भाई तो कैसा है, तो बहुत सारे लोगों का जवाब ये होता है बस भाई कट रही है। तो अपने लाइफ को काटो मत गाइस, खुशी से जियो, इंजॉय करके जियो। जब आप सुबह सुबह उठो ना, तो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि काम को ना पहाड़ की तरह ले लेते हैं, कि बर्तन भी धोना है, झाड़ू भी लगाना है, खाना भी बनाना है, हे भगवान कितने काम है। तो काम को सारे काम को ना पहाड़ की तरह देखते हैं। तो उन कामों को ना इंजॉय करते हुए करो, और साथ में अपने घर के कामों के साथ साथ जैसे मैं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ ना, वैसे आप भी मैनेज कर सकते हो। इसको कहते हैं एग्जैक्ट क्रिएटिविटी। तो ये हुनर हर किसी में नहीं होता है इसको मैनेज कर पाना। तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे जैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, वैसे आप लोग भी मैनेज कर सकते हैं। और अब गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी 4 भी नहीं बजे हैं और मेरे पास डिनर की भी पूरी तैयारी हो चुकी है, और शाम तक मैं चाहूँ तो अब रेस्ट भी कर सकती हूँ। मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 3 घंटे रेस्ट कर सकती हूँ, उसके बाद उठ के अपना डिनर बना सकती हूँ। डिनर में बस मुझे
आलू के पराठे और चटनी बनानी है क्योंकि मेरा आलू उबल गया, आटा लग गया है। तो ऐसे ही मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। कपड़े भी धुल गए हैं, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर किया है। हालांकि मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर किया, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे मैं हर एक चीज़ को मैनेज करती हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का मेरा वीडियो DIY और हैक्स आइडिया आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।